जय मसीह की आप सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत चलिए, सबसे पहले हम आज भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे और उसके बाद कक्षा में प्रवेश करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो ये समय हम सभी कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। सभी भी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवादी, धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। आज भी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर के इन प्रकाशित वचनों के माध्यम से कल तक जो हम बाइबल की अज्ञानता में थे, अंधकार में थे, उस अंधकार में से निकाल करके हमें जीवन और ज्योति में निरंतर हमें अगुवाई कर रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। कल तक हम विश्वासी तो थे, बाइबल तो पकड़कर चलते थे, पढ़ते थे, परंतु उसकी वास्तविकताओं को हम नहीं जानते थे। बाइबल के वचनों को हम अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे पिता, अपने किस्म से। परंतु आज परमेश्वर ने हमें बाइबल की वास्तविक व्याख्या अगर भेजी है, दूसरे आगमन के समय जो मैं पूरा करूंगा, वो प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु ने की थी, अगर वो प्रतिज्ञाएं आज पूरी हो रही है तो उसे देख करके, महसूस करके, वास्तव में विश्वास करने वाले विश्वासी यहाँ पर उपस्थित हर एक को बना दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना में जैसा कहा गया है कि इच्छा स्वर्ग में जैसी है वैसी इस पृथ्वी पर पूरी हो। पृथ्वी पर पूरी होने के समय वो स्थान को हर एक विश्वासी विश्वास कर सके पिता, पहचान सके और स्वर्ग के नमूना अनुसार इस पृथ्वी पर बने स्थान में जा करके उद्धार प्राप्त कर सके पिता। जहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु और आत्मिक संसार का स्वर्ग आने वाला है, उस स्थान में सभी लोग कटने होकर के आ सके पिता। प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए।
अभी भी इन वचनों को केवल शिक्षा के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में, औपचारिकता मात्र के रूप में अगर हम ले रहे हैं पिता, तो हमें परिवर्तन होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे हृदय को और नम्र बना दीजिए पिता, ताकि इन वचनों को हम सही तरीके में महसूस कर सके और दूसरे आगमन के उद्धार के स्थान को पहचान कर वहां पर जा सके पिता। सहायता कीजिए। और 8वीं कक्षा के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ, हमारे मध्य रह दीजिए पिता, ताकि हम सभी परमेश्वर की इच्छा अनुसार सीख सके और सिखा सके, और दूसरे आगमन के उस नए नियम को सही तरीके से हम पालन कर सके पिता। सहायता कीजिए। संपूर्ण चीजों के लिए आज भी धन्यवाद चढ़ाते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? हम्म। आप सभी के चेहरे देख करके आप सभी को किसी ने जबरदस्ती बुला करके शामिल लाया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्या ऐसा ही है? हाँ। नहीं नहीं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वयं से वचन को पालन करके, वचन के पीछे लग करके निरंतर कक्षा में आ रहे हैं। तो आप सभी कैसा महसूस कर रहे हैं, विचार कीजिए। क्या आप सभी भिन्नता महसूस कर पा रहे हैं कि दूसरे आगमन के समय जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने मैं करूंगा कहा था, क्या आप सभी को लग रहा है कि वो भविष्यवाणी थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है? प्रकाशित वाक्य पूरी होकर के गवाही आ रही है? क्या आप सभी को लग रहा है वैसा? विचार कीजिए। तो वैसे हो सकता है कि आप सभी ने कल तक, हम सभी ने प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना को निरंतर हमने किया था, जब से हम विश्वासी हुए निरंतर हम करते आ रहे हैं, परंतु उसकी वास्तविकताओं को क्या हमने जाना था? विचार कीजिए कि जैसे हम प्रार्थना करते थे तो उसका मतलब क्या हमें मालूम था? विचार कीजिए। ये तो हमने सदियों से किया है, सदियों से, परंतु उसमें भी एक मतलब छिपा हुआ है जो दूसरे आगमन के समय पूरी होने वाली है, वो वास्तविकता है। तो अब आप सभी जो प्रार्थना करें, तो उन वास्तविकताओं को स्मरण करके अब उसके अनुसार प्रार्थना करना आवश्यक है। जैसा प्रभु यीशु ने भी पहले आगमन के समय क्या किया, क्या कहा शास्त्री फरीसियों को, यहूदियों को, कि तुम जो प्रार्थना करते हो वो नहीं जानते, परंतु हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, और उसके अनुसार प्रार्थना करता हूँ, इसलिए स्वीकार योग्य है। तो इसीलिए जैसा कि हमने धूपदान के विषय में भी सीखा था, वचन अनुसार की प्रार्थना होनी आवश्यक है। वचन अनुसार की आराधना परमेश्वर स्वीकार करता है। तो इसलिए ऐसे पिछले कक्षा में हमने किसके विषय में सीखा था? प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के विषय में। और यदि आप सभी को अच्छे से याद हो तो क्या था? जो प्रभु के द्वारा सिखाया गया प्रार्थना है वो वास्तव में दूसरे आगमन के समय पूरी होने वाली चीज है, पूरी होने वाली है। एक एक करके हमने देखा था निरंतर, सभी पदों को हमने अच्छे तरीके से देखा था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हर एक समय परमेश्वर स्वर्ग के नमूना अनुसार इस पृथ्वी पर निर्माण करता है। हर एक समय, पुराने नियम के समय भी हुआ, पहले आगमन के समय में भी हुआ, और दूसरे आगमन के समय में भी होगा। और जिस स्थान में उस आत्मिक संसार के अनुसार नीचे बनेगा, पृथ्वी पर बनेगा, उस स्थान में परमेश्वर आकर के वास करेंगे दूसरे आगमन के समय। वहां पर आकर के सभी परमेश्वर, प्रभु यीशु और आत्मिक संसार का स्वर्ग वहां पर आएगा। तो ऐसे अगर हम बाइबल के इतिहास अगर हम देखें, तो इतना मोटा पुस्तक परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? बाइबल हमें क्यों दिया? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? ताकि हम वास्तव में अनंत जीवन प्राप्त कर सके, उस चीज के लिए। सत्य और झूठ को पहचान सके, परमेश्वर और शैतान को पहचान सके, इस चीज के लिए। और अंतिम में परमेश्वर क्या करना चाहता है? पाप रहित एक नई सृष्टि करना चाहता है जिसमें पाप नहीं है, जो स्वर्ग के नमूना अनुसार बनी गई है, जो परमेश्वर की वाचाओं को पालन करता है। वो स्थान परमेश्वर निरंतर बनाना चाह रहा है। और यदि आप सभी विश्वास करने को तैयार हैं, तो स्वर्ग में जैसी पूरी हुई है उसके अनुसार आज पृथ्वी पर भी स्वर्ग को किसी ने देखा है आज के समय, और उसको देख करके पृथ्वी पर बनाया गया है। और वो स्थान सिंचन जी 12 पुत्र है, सिंचन जी 12 पुत्र। और उस स्थान में
परमेश्वर आकर के वास करेंगे, ऐसी बाइबल की प्रतिज्ञा है। बाइबल की प्रतिज्ञा है। तो हमें क्या करना आवश्यक है? क्या हमें इस स्थान को पहचानना आवश्यक है कि नहीं? विचार कीजिए। क्या इस स्थान में अगर परमेश्वर आ रहे हैं, 12 गोत्र में अगर परमेश्वर आ रहे हैं, तो हमें भी उस स्थान में होना आवश्यक है कि नहीं? विचार कीजिए। यदि हम वहां पर नहीं है, तो क्या हम परमेश्वर से भेंट कर पाएंगे, या फिर परमेश्वर के साथ रह पाएंगे? विचार कीजिए। तो इन सभी वचनों को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहे होंगे। तो चलिए, आज के वचन में हम प्रवेश करते हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, शीर्षक के और स्वर्ग में बैठे हुए लोग। पुनः एक बार पढ़े। राज्य के संतान और स्वर्ग में बैठे हुए लोग। जो मुख्य पद है वो मती 8 अध्याय 11 से 12 पद तक, लूका 13 अध्याय के 28 से 30 पद तक, और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 7 अध्याय, यहाँ पर इसके विषय में लिखा गया है। चलिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करें। तो आज के वचन को हमें क्यों जानना आवश्यक है, जानने का कारण क्या है? राज्य के संतान और स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति। क्यों? एक नंबर में, आज के दिन यानी कि दूसरे आगमन के समय राज्य के संतान और स्वर्ग में बैठे हुए लोग की वास्तविकता जानने के लिए। स्वर्ग में बैठे हुए कौन है, राज्य के संतान कौन है, जानने के लिए। और उसके बाद परमेश्वर के राज्य के विवाह भोज में सहभागी होने के लिए योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं को जानने के लिए आज का कक्षा हमें जानना आवश्यक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो वैसे यदि आप सभी ने मती 8 11 से 12 तक पढ़ा है, तो वहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो राज्य के संतान है, उन राज्य के संतान को बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद पूर्व पश्चिम से लोग आकर के स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, ऐसे बताई जा रही है। थोड़ी देर में पढ़ेंगे अभी। तो ऐसे ये नई वाचा की भविष्यवाणी है मत्ती 8 अध्याय में, राज्य के संतान। तो ये राज्य के संतान है कौन, पहले ये विचार करना आवश्यक है। विचार कीजिए। आज के समय हम स्वर्ग के राज्य के संतान है ऐसा कहकर कौन कहते हैं? कौन? हम स्वर्ग के राज्य के संतान है ऐसा कहकर कौन से धर्म के लोग? और आसान भाषा में कहें अगर, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, यहूदी हम कहते हैं। हाँ, जो विश्वासी है, क्रिश्चियन विश्वासी है, वे हम सभी क्या कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के संतान है, परमेश्वर के संतान है, ऐसा हम कहते हैं। परंतु एक समय आएगा जब ये राज्य के संतान बाहर निकाल दिए जाए। कल तक तो परमेश्वर के राज्य के संतान थे, परंतु अब बाहर निकाले जा रहे हैं। नए व्यक्तियों को स्वर्ग में प्रवेश दी जा रही है। मत्ती 13 अध्याय में वही बात जाकर के अगर हम देखें, तो वे राज्य के संतान क्यों बाहर निकाले जा रहे हैं? क्योंकि वे सचमुच परमेश्वर के संतान नहीं है। कटनी नहीं हो सके दूसरे आगमन के समय, जो कटनी नहीं हो सके वो परमेश्वर के संतान अब नहीं रहे, राज्य के संतान अब नहीं रहे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। और जो कटनी होकर के खत्ते में जा रहे हैं, वे लोग, स्वर्ग में बैठे हुए लोग, नए लोग, उनको स्वर्ग का राज्य दिया जाएगा। वे परमेश्वर के संतान के रूप में अब स्वीकार किए जाएंगे दूसरे आगमन के समय, मत्ती 13 अध्याय के अनुसार। वही बात प्रकाशित वाक्य 6 और 7 अध्याय में अगर हम देखें, तो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में क्या होता है? सूर्य चंद्र तारा गिर करके लोप होकर के जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कल तक चुने हुए लोग थे, परंपरागत कलशियां प्रभु यीशु के माध्यम से शुरू हुई और अब तक चलती आ रही जो कलशियां है, वो परमेश्वर की दृष्टि में अब भ्रष्ट हो चुकी है। विचार कीजिए, अपने चारों ओर देखिए। क्या सत्य के वचन केवल है कलशिया में, या फिर अपने विचार की व्याख्याएं, अपने हिसाब के व्यवहार? विचार कीजिए। हम सभी को मालूम है, आप सभी तुलना कीजिए। जो भी बात हमने यहाँ बाइबल के अनुसार सीखी, क्या उसके अनुसार हम सभी जान करके उसके अनुसार कर रहे थे पहले से ही? विचार कीजिए। यदि नहीं कर रहे थे, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम भी क्या हो चुके हैं? भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्ट, भ्रष्ट। सारे कलशियां परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो चुके हैं, और उनका अंत हो रहा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में। और अंत होने के बाद एक नई सृष्टि की जा रही है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में। कटनी होकर के जो आए हैं उन पर छाप लगाया जा रहा है।
छाप लेने वाले 12 गोत्र की सृष्टि की जा रही है दूसरे आगमन के समय। कैसे? परंपरागत कलशियाओं का अंत होकर के अब छाप लेने वाले 12 गोत्र की सृष्टि की प्रतिज्ञा की गई। तो ये परंपरागत कलशियां क्या है? राज्य के संतान, वे बाहर निकाले जा रहे हैं। और जो कटनी होकर के छाप लेकर के 12 गोत्र में आबद्ध है, वे लोग स्वर्ग में बैठे हुए लोगों की वास्तविकता है। तो विचार कीजिए, हमें कहाँ रहना आवश्यक है? कि बाहर निकाले जाने वाले हम राज्य के संतान बनना चाहिए, या फिर स्वर्ग में बैठने वाले कटनी होकर के छाप लेकर के 12 कुल में 12 गोत्र में आबद्ध होने वाले? ये विचार करना आवश्यक है। विचार कीजिए। प्रश्न है कि परमेश्वर क्यों परंपरागत कलशियाओं को ऐसे फैसला कर रहा है? क्यों? निरंतर अगर हम देखें तो परमेश्वर किन पर फैसला करता है? किन पर? जो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर की वाचाओं को पालन नहीं करता, उन पर फैसला करता है। हाँ कि नहीं? विचार कीजिए। हर एक समय में परमेश्वर एक वाचा देता है, उस वाचा को पालन करने वाले को आशीष देता है, और जो वाचा का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है, उन पर फैसला करके निकाल देता है, बाहर अपने समूह से निकाल देता है। तो आज जो परंपरागत कलशियां हैं, उन पर फैसला किया जाएगा, ये बताई गई है। क्यों? क्यों परंपरागत कलशियाओं पर फैसला होगा? इस सभी कलशियाओं ने सही तरीके से प्रभु यीशु के वचन अनुसार काम किया है, उसके लिए फैसला किया जा रहा है? नहीं। आज के समय परमेश्वर में आस्था और विश्वास की कमी है, और सच्चे विश्वास में समस्या होने के कारण सभी कलशियाओं पर फैसला किया जा रहा है। विचार कीजिए, हम सभी को लग रहा है कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु को सही तरीके से विश्वास कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर को, प्रभु यीशु को विश्वास करना मतलब क्या है? उनके वचनों को पालन करना। वचनों को पालन करना, और पालन करने के लिए सबसे पहले जानना आवश्यक है। विचार कीजिए, कल तक हम सभी ने, मैंने भी, मेरा भी अनुभव है कि कल तक जब तक हमने ये वचन नहीं सीखा था, तब तक क्या हमने अपने हिसाब से वचन प्रचार नहीं किया था? विचार कीजिए, क्या हमने अपने हिसाब से कलशियाओं में वचन दिया नहीं था, उसका अनुसरण नहीं कराया था? हमने भी गलत वचनों का आमीन कहकर स्वीकार नहीं किया था? विचार कीजिए, यदि वैसा किया है तो क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट नहीं हुए? विचार कीजिए। तो ऐसे परमेश्वर की दृष्टि में हमारे पास सत्य का वचन नहीं था एक समय तक। हम्म, सभी विश्वासी भ्रष्ट हुए परमेश्वर की दृष्टि में। उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? नई सृष्टि की प्रतिज्ञा की गई है। मत्ती 8 के 11 से 12 तक पढ़कर देखिए क्या लिखा गया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हमें तो यहाँ जो राज्य के संतान है, उन राज्य के संतानों को बाहर निकाला जा रहा है, और जो कटनी होकर के, यानी कि पूर्व पश्चिम से कटनी होकर के आ रहे हैं, उन लोगों को स्वर्ग में अनुमति दी जा रही है। ये वास्तविकता है। तो ये वचन क्या दूसरे आगमन के समय पूरी होगी कि नहीं? विचार कीजिए। पूरी होगी। क्यों? ये दूसरे आगमन के समय ये राज्य के संतान कौन है? परंपरागत कलिसिया, जो प्रभु यीशु के द्वारा शुरू की गई थी। हम सभी राज्य के संतान हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? अभी हम सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्ट परमेश्वर की दृष्टि में देखते हैं अगर हम, तो वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे। इसीलिए सभी कलशियाओं पर क्या होगा? फैसला किया जाएगा। उन सभी को निकाल करके राज्य के संतान में से निकाला जाएगा। वही बात प्रकाशित वाक्य 6 के 12 से 14 तक बताई जा रही है कि जो पहला स्वर्ग है, स्वर्ग की सूर्य चंद्र तारा गिर करके लोप होकर के जाएंगे, गिर पड़ेंगे। आप सभी को मालूम है सूर्य का मतलब क्या था, चंद्र का मतलब क्या था, तारा का मतलब क्या था? क्या सचमुच भौतिक रूप से ऊपर से सूर्य चंद्र तारा गिरेगा और लोप हो जाएगा, सारा संसार अंत होगा? ये मतलब था? याद है आप सभी को जब हमने सीखा था दृष्टांत में? हम्म? सूर्य का मतलब क्या था? पुनः समझिए, पुनः याद कीजिए।
उत्पत्ति 37 के 9 से 11 तक अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर जो याकूब का निवास स्थान था उसको आकाश बताया जा रहा था। याकूब को सूर्य, उसकी 12 जो बेटे थे, 12 में से 11 को तारा के रूप में बताया जा रहा था। याकूब की पत्नी को चंद्र के रूप में बताया जा रहा था। तो ऐसे कि जो सूर्य चंद्र तारा जैसे आकाश में रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर के चुने हुए लोग जहां रहते हैं उस स्थान को आकाश कहकर आत्मिक रूप में अथवा स्वर्ग कहकर आत्मिक रूप में बताया जा रहा है। सूर्य चंद्र का तारा का मतलब क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों का निवास स्थान, जहां पर वो रहते हैं वो है आकाश। और परमेश्वर के चुने हुए लोग को सूर्य चंद्र तारा कहकर कहा जा रहा है। तो प्रकाशित वाक्य 6 में जो सूर्य चंद्र तारा गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? अब जो चुने हुए लोग कल तक परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए थे, अब परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए नहीं है। वो चुने हुए लोग से गिर करके उनका अस्तित्व समाप्त हुआ परमेश्वर की दृष्टि में, यही बताया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि इजराइल नाम कैसे पड़ा? हमने पहले भी सीखा था कि जो याकूब थे पहले, याकूब ने लड़ाई करके स्वर्गदूत के साथ लड़ाई करके जीता, और जीतने के बाद विजेता के पद के स्वरूप में इजराइल का नाम पड़ा। याद है आप सभी को? हमने सीखा था पहले। तो ऐसे इजराइल शब्द का अर्थ क्या है? विजेता, अर्थात विजयी हुआ व्यक्ति, विजयी, उसको इजराइल कहा गया है। और इजराइल के जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनको सूर्य चंद्र तारा कह करके बाइबल में दृष्टांत किया गया है। तो सूर्य चंद्र तारा गिरना मतलब सचमुच भौतिक रूप से ऊपर से नीचे गिरना जो हम देख रहे हैं वही नहीं, परमेश्वर के चुने हुए लोग का अस्तित्व समाप्त। अब वो परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोग नहीं है, ये मतलब है। एक बार हम पढ़ कर देखें प्रकाशित वाक्य 6 के 12 से 14 पद तक। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर का पेड़ अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य क्या हो गया? काला हो गया। चंद्रमा क्या हो गया? लहू के समान हो गया। तारा भी गिर पड़े। इसका मतलब क्या है? सूर्य से क्या आना आवश्यक है? प्रकाश आना आवश्यक है, ज्योति आना आवश्यक है। परंतु यदि सूरज अगर काला हो जाए तो क्या उससे प्रकाश आ रहा, अब आएगा प्रकाश? नहीं, नहीं, काला हो गया इसका मतलब प्रकाश आना बंद हुआ। चंद्रमा लहू के समान हो गया, इसका मतलब उसने भी प्रकाश देना छोड़ दिया, ये मतलब है। तारा गिरी मतलब तारा की भी अस्तित्व अब नहीं रहा। तो ऐसे जो पहले परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, सूर्य मतलब पास्टर, चंद्र मतलब प्रचारक, तारा मतलब संत, तो जो परमेश्वर के समूह के पास्टर थे, प्रचारक थे, संत थे, वे लोगों के पास पहले वचन था। परंतु अब क्या हुआ? इन लोगों ने वचन के अनुसार पालन नहीं किया, और उसका नतीजा स्वरूप अब वो परमेश्वर के समूह से नीचे गिरे, परमेश्वर के समूह में अब नहीं रहे, ये मतलब है। सूर्य चंद्र तारा गिरना मतलब परमेश्वर के समूह के चुने हुए लोग अब नहीं रहे, परमेश्वर के लेवल से नीचे गिर गए, नीचे गिर गए, शैतान के समूह में गए, ये मतलब है। तो ऐसे यहाँ पर जो 6 अध्याय में बताया जा रहा है सूर्य चंद्र तारा गिरने की बात, किसके विषय में बताई जा रही है? जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने शुरुआत की, आत्मिक इजराइल। वो आत्मिक इजराइल अंत होगा, ये मतलब है आत्मिक इजराइल का। अब आत्मिक इजराइल जो क्रिश्चियन विश्वासी है, वे परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोग नहीं है, नहीं है। जब ये प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पूरी होगी, उस समय पहले आगमन के समय विचार कीजिए। उसे समझने से पहले हम पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग के विषय में आप सभी ने सीखा था, यदि आप सभी को मालूम हो, याद हो। पहले आगमन के समय में जाकर के एक बार हम देखें तो सबसे पहले बड़ी ज्योति आने से पहले क्या आता है? याद है आप सभी को? अंधकार के समय में जब एकाएक परमेश्वर बड़ी ज्योति को भेज देता है, नहीं, उससे पहले दीपक, दीपक आता है, दीपक।
तो पहले आगमन के समय विचार कीजिए, वो दीपक के समान व्यक्ति कौन था जिसने मार्ग तैयारी किया, मार्ग तैयारी दूत के रूप में प्रकट हुआ। मालूम है आप सभी को, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, वो यूहन्ना आकर के दीपक के समान, यानी कि छोटी सी वचन, छोटी थोड़ी सी प्रकाशित वचन लेकर के आया था, और उसके माध्यम से वचन दिया। पढ़कर देखे यूहन्ना 5:35 को। वह तो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में जो दीवट की समान, जो निवास स्थान में दीवट रखी गई थी, सोने की दीवट, उसकी वास्तविकता के रूप में कौन दिखाई पड़े पहले आगमन के समय? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। और ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना वास्तव में संपूर्ण भौतिक इजरायली का प्रतिनिधि पात्र था, प्रतिनिधि, संपूर्ण भौतिक इजरायलियों का प्रतिनिधि के रूप में इसे छाना गया, चयन किया गया। एक बार मत्ती 11:11 से 13 तक पढ़कर देखे क्या लिखा गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता आ रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। हमें अच्छे तरीके से ध्यान देकर के समझने का प्रयास कीजिए। 11 पद में क्या कहा जा रहा है कि जो स्वर्ग में छोटा से छोटा व्यक्ति है वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। विचार कीजिए, स्वर्ग का अंतिम भाग अगर ये है, तो ये लोग भी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से ऊपर है। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग गया कि नहीं पहले आगमन के समय? विचार कीजिए, पहले आगमन के समय जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो स्वर्ग गया कि नहीं? हम्म? स्वर्ग, आप सभी क्या लगता है? हमने हमने पहले भी सीखा था, परंतु वो स्वर्ग नहीं जा सका, स्वर्ग नहीं जा सका। कारण क्यों? प्रभु यीशु के समूह में वो नहीं आए, नहीं आए। प्रभु यीशु पर शंका किया कि आप ही आने वाले हैं या फिर हम किसी और का बाट जो है, ऐसा बताया, किसी और की प्रतीक्षा करें, ऐसे। प्रभु यीशु के समूह में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं आया। तो ऐसे पहले आगमन के समय जो भौतिक इजराइल का प्रतिनिधि पात्र बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को चयन किया गया, उस समय तक व्यवस्था का समय और भविष्यवक्ताओं का समय था। परंतु उसने क्या किया? विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद अब परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोगों का अंत हुआ, भौतिक इजराइल का अंत हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? कि प्रभु यीशु के माध्यम से जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, नए चुने हुए लोगों की सृष्टि की गई। याद है आप सभी को? महसूस कर पा रहे हैं? कैसे? प्रभु यीशु को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो उससे पहले चुने हुए लोग तो थे, चुने हुए लोग थे, परंतु अब उनका अंत हुआ। अब वो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं। अब जिन्होंने वचन को, खुली हुई पुस्तक के वचन को स्वीकार किया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, वे लोग नए चुने हुए लोग बने, आत्मिक इजराइल के रूप में अभी तक 2000 वर्ष तक चलते आ रहे हैं। दूसरे आगमन के समय ये कलसियां जो प्रभु यीशु ने शुरुआत की, विचार कीजिए, जब प्रभु यीशु ने कलसियाओं का शुरुआत किया, उस समय क्या झूठे वचनों का प्रचार प्रभु यीशु ने किया पहले? हम्म? नहीं, केवल अच्छी बीज को बोया प्रभु यीशु ने, केवल अच्छी बीज। उसका मतलब क्या है? सत्य के वचन को केवल प्रभु यीशु ने प्रचार किया। परंतु विचार कीजिए कि जब प्रभु यीशु पुनः स्वर्ग में गए वापस, उसके बाद क्या हुआ? जहां पर अच्छी बीज बोई गई थी, उसी स्थान पर जंगली पौधे भी बोए गए। याद है आप सभी को? समझते हैं, स्मरण है आप सभी को? हमने सीखा था। उसका मतलब क्या है कि जिन कलिसियाओं में प्रभु यीशु ने सत्य के वचन दिए थे, उसी कलिसियाओं में अब क्या हुआ? झूठे वचन मिश्रित हुए, झूठे वचन वहां पर मिला दिए गए। क्या हुआ? प्रभु यीशु का जो संसार था पहले ठीक था, सत्य का वचन ही केवल था, परंतु प्रभु यीशु के जाने के बाद वहां पर निरंतर कलसियाओं में झूठे वचन मिश्रण होकर के आते रहे, आते रहे, आते रहे, और अभी तक आते हुए बहुत सारे संप्रदायों का विभाजन हो चुका है, बहुत सारे संप्रदाय।
विचार कीजिए, ये जितने भी संप्रदाय है, क्या प्रभु यीशु ने खड़ी की है? क्रिश्चियन धर्म के संप्रदाय, प्रभु यीशु ने संप्रदायों में विभाजन करके प्रभु यीशु ने गया? नहीं। क्यों इतने सारे संप्रदाय हैं? हम सभी संप्रदाय के लोग के लिए फर्क फर्क इश्यू है। हर एक संप्रदाय के लिए फर्क फर्क इश्यू है। हर एक संप्रदाय के लिए फर्क फर्क वचन है बाइबल। नहीं, परमेश्वर एक है, प्रभु यीशु एक है, वचन एक है, तो इतने सारे संप्रदाय क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, सत्य के वचन की ज्ञान नहीं है, इसी कारण इतने सारे संप्रदाय हैं। और इस यही है प्रमाण कि आज का क्रिश्चियन धार्मिक संसार भ्रष्ट हो चुका है, परमेश्वर की दृष्टि में सत्य का वचन पालन नहीं कर रहा है, भ्रष्ट हो चुका है। तो दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर क्या करेगा? पहले मार्ग तैयारी करता है, ज्योति से पहले दीवट को भेजेगा, यही प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में 7 तारे 7 दूत, उन कलशियाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है, वो प्रकट होना आवश्यक है। तो ये जो 7 तारे 7 दूत हैं, 7 तारे 7 सोने की दीवट, उनको क्रिश्चियन धार्मिक संसार की प्रतिनिधि के रूप में दूसरे आगमन के समय चयन किया गया बाइबल के अनुसार। परंतु ये 7 दूतों ने क्या किया? क्या उन्होंने वचनों का सही तरीके से पालन किया? नहीं, सही तरीके से वे पालन नहीं कर सके। एक बार हम प्रकाशित वाक्य 1 के 20 को पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। अर्थात उन 7 तारों का भेद, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे सातों कलशियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलशियाएं हैं। आमीन। तो ऐसे ये 7 तारों और 7 दीवटों को भेद कहा जा रहा है, भेद, भेद, रहस्य। क्यों इनको भेद कहा जा रहा होगा? हम्म? क्योंकि ये 7 तारे कौन है, ये 7 कलशियां क्या है, किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं। इसीलिए इनको भेद कहा जा रहा है। और जब दूसरे आगमन के समय वास्तविकता दिखाई पड़ेगी, उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु जिस जिसको दिखा देंगे उसको भी मालूम होगा, इसके अलावा किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। इसीलिए भेद कहा गया है। तो ये 7 दूत जो है, 7 सोने की दीवट है, ये कलसियों के दूत क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, विद्रोह, विद्रोह, परमेश्वर की वाचाओं पर नहीं चलते। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में जाकर के अगर हम देखें, तो निरंतर उन 7 दूतों को चिट्ठी भेजी जाती है, पश्चाताप करके मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिरा करके आओ, लड़ाई करके जीतो। जो विद्रोह करके विनाश में पड़ रहे थे, विनाश में, उन विनाशकर्ताओं से लड़ करके जीतो, और यदि तुमने जीता तो मैं ऐसा ऐसा आशीष दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय अगर आप सभी पढ़े, तो वहां पर जीतने वाले जो जय पाएगा उसको ऐसा 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 आशीष दूंगा। और निरंतर 12 प्रकार के आशीष वहां पर बताए गए हैं। उनमें से केवल एक हमने यहाँ पर रखा है कि जो जय पाएगा उसे लोहे का राजदंड दिया जाएगा दूसरे आगमन के समय। परंतु क्या ये 7 दूत में से किसी ने मन फिराया होगा? विचार कीजिए। नहीं, ये 7 दूत में से कोई मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते। और इसका नतीजा क्या होता है कि वे सभी अब परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोग नहीं रहते, अंत होकर जाते हैं। मत्ती 24 के 3 और 7 में भी जो बताई गई युद्ध के विषय में है, वो युद्ध वास्तव में आत्मिक युद्ध के विषय में बताया गया है। एक बार हम 24 के 3 और 7 को पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। जब वो यरूशलेम पहाड़ पर बैठा था, तो किसी ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 7 पद में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हमें तो यहाँ पर जो मत्ती 24 अध्याय में बताई गई युद्ध है, वो युद्ध राज्य और जाति के बीच में है। यही युद्ध को शायद हो सकता है आप सभी में से, मैंने भी, मेरा भी अनुभव है कि पहले यही जो भौतिक युद्ध में, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ,
अब प्रभु का आगमन निकट है। यही हमने व्याख्या किया होगा। इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध हुआ, यही युद्ध है मत्ती 24 का युद्ध, ऐसा कहकर हमने व्याख्या किया होगा। परंतु ये नहीं है, ये गलत व्याख्या है, ये अपने विचार है। भौतिक युद्ध के विषय में यहाँ पर नहीं बताया गया। भौतिक युद्ध अगर हम देखें, भौतिक राज्य अगर हम देखें, तो बहुत सारे राज्य हैं। परंतु आत्मिक रूप से कितने राज्य हैं, विचार कीजिए। आत्मिक रूप से केवल दो राज्य, परमेश्वर के राज्य और शैतान का राज्य। कितने जाति है? केवल दो जाति, परमेश्वर का जाति और अन्य जाति, शैतान का जाति। ऐसे दो राज्य और दो जाति के बीच में आत्मिक युद्ध के विषय में बताया जा रहा है। तो विचार कीजिए, जिसे परमेश्वर ने जिन 7 दूतों को चयन किया, वे अब चुने हुए लोग हुए। हम्म? वो परमेश्वर के जन हुए, परमेश्वर के राज्य के लोग हुए। परंतु उनको क्या किया गया? विनाश करता है। जो अन्य जाति है, उन अन्य जाति से युद्ध के समय वे लोग हार गए, हार गए। तो ये आत्मिक युद्ध दूसरे आगमन के समय कहाँ दिखाई पड़ा? हम्म कि यरूशलेम में, आत्मिक यरूशलेम, आत्मिक यरूशलेम जो चुने हुए लोगों का स्थान है, इस स्थान में आत्मिक युद्ध दिखेगा। तो 7 दूत थे, 7 दूत थे जो सत्य के वचन से भरे हुए थे। वो झूठे वचन से भरे हुए लोग आकर के आत्मिक युद्ध किया। ये तो आत्मिक युद्ध का स्थान कहाँ है दूसरे आगमन के समय? 7 सोने की दीवट जहां है, वो स्थान आत्मिक युद्ध का स्थान है, यरूशलेम में। मत्ती 24 के 15 से 16 में भी एक बार पढ़कर देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था, पुनः पढ़े। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। हमें तो क्या होगा? दूसरे आगमन के समय पवित्र स्थान में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु प्रवेश करेगी। और वो प्रवेश करते समय जो जो लोग उस पवित्र स्थान में है, उनको कहाँ पर भागना है? पहाड़ पर भागना है। ये प्रतिज्ञा की गई है। शायद आप सभी धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। ये जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है, इसका मतलब क्या है? विनाश करता, विनाश करता। और जो पवित्र स्थान है, वो पहले जहां पर परमेश्वर ने एक समय काम किया, चुने हुए लोगों का निवास स्थान, विद्रोह जिसने किया, उस विद्रोह के स्थान में जब विनाश हो रहा है, तो उस विनाश के समूह से निकल करके पहाड़ पर भागो। पहाड़ पर, कौन से पहाड़ पर भागना आवश्यक है? याद है आप सभी को, हमने सीखा था, सिय्योन पहाड़ पर, सिय्योन पहाड़ पर, जो उद्धार का पहाड़ है। ऐसे विद्रोह और विनाश के समय में निकल करके उद्धार के पहाड़ पर भागो। ये बात थी, ये बात थी। तो मत्ती 24 की 29 में जो लिखी गई है, क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा होकर के गिर जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर की दृष्टि में अब परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं रहे। ये मतलब है, जो कल तक परमेश्वर के समूह के लोग थे, अब परमेश्वर के समूह में नहीं रहे। परमेश्वर के चुने हुए पास्टर वो अब नहीं रहे, परमेश्वर के चुने हुए प्रचारक वो अब नहीं रहे, परमेश्वर के चुने हुए संत वो अब, विश्वासी वो अब नहीं रहे। ये मतलब है, ये मतलब है। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 13 के 6 और 7 में भी अगर हम जाकर के देखें, तो दूसरे आगमन के समय जो 7 दूत को परमेश्वर ने चयन किया सबसे पहले, उनके मध्य और अजगर के भीड़ के मध्य युद्ध होता है, युद्ध। 7 दूत जिसने विद्रोह किया, और अजगर का भीड़ जो विद्रोह विनाश करता है, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, राज्य के संतान और विनाशकर्ता के मध्य। और इस युद्ध में जो राज्य के संतान है वो हार जाते हैं, हार जाते हैं। और जो विनाश करता है वो जीत लेता है। एक बार हम पढ़कर देखें प्रकाशित वाक्य 13 के 6 और 7 पद को। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू, अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। हमें तो ऐसे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय अगर आप सभी निरंतर पढ़ेंगे, तो वहां पर अजगर के विषय में बताया गया है, 7 सिर और 10 सिंग के पशु के विषय में। वो पशु क्या करता है? ये जो राज्य के संतान के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण क्रिश्चियन धार्मिक संसार से प्रतिनिधि के रूप में 7 दूत चयन किए जाते हैं, वे 7 दूत
इस अजगर के भीड़ से लड़ाई करने में असक्षम होते हैं, युद्ध में हार जाते हैं। तो ये अजगर का भीड़ अब इन पर जय पा लेता है, ऐसे आत्मिक रूप में युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद क्या हुआ? अब वो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं रहे, नहीं रहे। हारने के बाद, समझ रहे हैं आप सभी? जैसे हमने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में सीखा था कि जब परमेश्वर के चुने हुए लोग विद्रोह करते हैं, परमेश्वर की वाचाओं को पालन नहीं करते, तो अन्य जाति आकर के उनसे युद्ध करता है और युद्ध में हार जाता है ऐसे। और हारने के बाद अब वो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं रहे, नहीं रहे। और हारने के बाद अब क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में सूर्य चंद्र तारा अंत हुआ, गिर गया। परमेश्वर के समूह में अब नहीं रहे, आकाश में नहीं रहे। आत्मिक इजराइल जो प्रभु यीशु ने शुरू किया था, उसके लोग, चुने हुए लोग नहीं रहे। उसके पास्टर, उसके विश्वासी, उसके प्रचारक अब परमेश्वर की दृष्टि में अंत हुए। अब वो चुने हुए लोग नहीं है। कारण क्यों? युद्ध में हार गए। विचार कीजिए पुनः, ये 7 दूत संपूर्ण क्रिश्चियन धार्मिक संसार से क्रिश्चियनों का प्रतिनिधि थे, परंतु हम आप सभी ने जाकर के प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में भाग नहीं ली प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में। परंतु हम सभी के प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर ने 7 दूतों का चयन किया, और उन 7 दूतों ने विद्रोह किया। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण क्रिश्चियन धार्मिक संसार ने विद्रोह किया, ये मतलब है, ये मतलब है। विचार कीजिए, जैसे शुरुआत में पाप किसने किया था? आदम ने किया। और उस वो आदम संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधि था। इसके लिए संपूर्ण मानव जाति निरंतर पापी हुए, पाप के वंशाणु से जन्मने के कारण। पुनः विचार कीजिए, नेपाल और भारत के बीच में युद्ध हुआ, खेलते कितने लोग हैं? युद्ध नहीं, गेम हुआ, कोई मैच हुआ, क्रिकेट हुआ मानिए, तो वहां पर 11 लोग खेलते हैं, और वो 11 जीतेंगे तो संपूर्ण देश विजयी होगा। यदि वो 11 हारेंगे, संपूर्ण देश हार जाएंगे। यही बात है। वैसे ही क्रिश्चियन धार्मिक संसार के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे आगमन के समय 7 दूतों का चयन किया जाता है, और वो 7 दूत के हारने के बाद सूर्य चंद्र तारा गिर गया। इसका मतलब अब परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोग नहीं रहे, ये मतलब है ऐसे। अब उसके बाद क्या होगा? चुने हुए लोगों के अंत होने के बाद प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में नई सृष्टि की जाएगी, नई सृष्टि। एक राज्य भ्रष्ट होकर के अंत हुआ, अब परमेश्वर नया राज्य सृष्टि करेगा, नया राज्य। और उस राज्य को क्या कहा गया? आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र। याद है आप सभी को, जब हमने 3 प्रकार के इजराइल के विषय में सीखा था, हमने सीखा था भौतिक इजराइल, वो भ्रष्ट होने के बाद प्रभु यीशु के माध्यम से आत्मिक इजराइल सृष्टि हुआ। और दूसरे आगमन के समय आत्मिक इजराइल भ्रष्ट होकर के अंत होने के बाद आत्मिक नया इजराइल सृष्टि किया जाएगा। यही बात है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इजराइल को पुनर्स्थापना करूंगा। ये बात है, आत्मिक नया इजराइल सृष्टि करने की बात, 12 गोत्र सृष्टि करने की बात। यही बात मत्ती 13 के 24 से लेकर के 30 में बताया गया था। याद है आप सभी को कि जगत का अंत मतलब खेत का अंत, खेत का अंत, विश्वासी संसार का अंत। उस खेत में 2 प्रकार के बीज बोए गए थे, अच्छी बीज भी है परमेश्वर की, और शैतान की बीज भी है। क्या वे दोनों के दोनों स्वर्ग में जाएंगे? विचार कीजिए, परमेश्वर के बीच से जन्मे हुए भी और शैतान के बीच से जन्मे हुए भी दोनों स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसे कटनी करूंगा, ये प्रभु यीशु ने पहले ही, आज से 2000 वर्ष पहले ही प्रतिज्ञा किया था। तो ऐसे जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हुए हैं, वो खेत से निकल करके खत्ते में जाएंगे, वो खत्ता स्वर्ग है। परंतु जो कटनी नहीं हो सके, शैतान के बीच से जन्मे हुए हैं, उनको आग से जला दिया जाएगा, फैसला किया जाएगा, ये मतलब है। तो विचार कीजिए, ये दोनों लोग एक समय तक क्या है? एक ही क्षेत्र में है, राज्य के संतान है। परंतु अब फैसला किया जाएगा कि जो वास्तव में उत्तराधिकारी है, उनको हत्या में लेकर के जाया जाएगा। अब ये हुए पूर्व पश्चिम से कटनी होकर के आने वाले लोग, परंतु जो आग में फैसला में पड़ करके चले गए, वे लोग हुए राज्य के संतान, जिनको बाहर निकाला गया, जिसका अंत हुआ। समझ रहे हैं ऐसे? तो दूसरे आगमन के समय हम सभी अभी तक खेत में थे, खेत में, परंतु हमारा गंतव्य कहाँ है? ये खत्ता, खत्ते में जाना आवश्यक है।
यदि हम परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए व्यक्ति हैं तो हम कटनी होंगे। यदि हम कटनी नहीं हो सके तो प्रमाणित क्या होगा कि हम परमेश्वर के बीज से जन्मे नहीं है। नहीं। तो इसीलिए हमें वहां पर पढ़ना आवश्यक है। अनुमति 24 के 29 से 31 में भी अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर क्या बताया गया है। सूर्य चंद्र तारा अंधियारा होकर के गिरने के बाद प्रभु यीशु बादलों में तुरही के साथ आएंगे और अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यही प्रतिज्ञा है मत्ती 24 अध्याय में। सूर्य चंद्र तारा गिरने के बाद इसका मतलब क्या है कि चुने हुए लोगों का अंत है। विद्रोह के बाद प्रभु यीशु आएंगे और चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करना मतलब कटनी करके एक खत्ते में लेकर जाना। ये बात कल तक हम सभी फर्क फर्क स्थान में थे, कहाँ कहाँ थे मालूम नहीं, कौन कौन से कलशियाओं में थे मालूम नहीं, परंतु दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु उन सारे खेतों में से निकाल करके एक पहाड़ में सिय्योन पर्वत में इकट्ठा करेगा। ये प्रतिज्ञा है और वो बात आज हो रही है। इन वचनों को गवाही दे करके वास्तव में जाने का स्थान यहाँ है। ये गवाही प्राप्त करके लोग निरंतर वहां पर आ रहे हैं। यानी इसी इकट्ठा करने के बाद को प्रकाशित वाक्य 14 के 14 से 16 में अगर हम जाकर के देखें तो कटनी के विषय में बताया गया है कि जो स्वर्गदूत है वो हसिया के माध्यम से हसिया द्वारा कटनी करते हैं। अब कटनी करने वाले तो स्वर्गदूत हैं, हम अन्न है, गेहूं है, तो हमें स्वर्गदूत कैसे काट करके लेकर जा सकता है खत्ते में, किस चीज के माध्यम से। वो हसिया क्या है, सत्य के वचन, और सत्य के वचन से भरे हुए व्यक्ति सत्य के वचन को प्रचार करके सुना करके सत्य के वचन के व्यक्तियों को प्रयोग करके जाने का गंतव्य दिखा देना, यहां से निकाल करके यहां लाना, ये है मतलब कटनी का। सत्य के वचन के माध्यम से कटनी करना। और वो सत्ता अगर हम देखें तो 14 अध्याय में 1 और 4 पद में अगर हम जाकर के देखें तो सिय्योन पर्वत को, सिय्योन पहाड़ को खत्ता कहकर कहा गया है। कारण क्यों, वहां पर जो पहला फल है वहां पर इकट्ठा किया गया है। आप सभी को याद है या फिर पुराने नियम में आप सभी ने अगर पढ़ा हो तो जो पहला फल था, पहलौठा फल, वो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था पुराने नियम के समय में भी। और यहाँ पर जो आत्मिक कृषि की गई है 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो बीज बोया उसका पहलौठा फल, पहला फल परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के सिंहासन के संबंध चढ़ाया जा रहा है दूसरे आगमन के समय। तो ऐसे सिय्योन पर्वत में उनको इकट्ठा किया जा रहा है। तो खत्ता सिय्योन पर्वत है, सिय्योन पर्वत दूसरे आगमन के समय, ये समझना आवश्यक है। और उसके बाद वैसे दूसरे आगमन के समय स्वर्ग में बैठे हुए लोग कौन है ये जानना आवश्यक है। राज्य के संतान आप सभी ने जाना, तो स्वर्ग में बैठे हुए लोग कौन है, जो कटनी होकर के छाप लेने वाले 12 गोत्र, ये लोग जो कटनी होकर के आए हैं, छाप लिया है और 12 गोत्र में आबद्ध है, ये लोग स्वर्ग में बैठे हुए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 7 के 1 से 4 तक वही बात लिखी गई है कि जिन पर परमेश्वर का मुहर है, 1,44,000 जिन पर परमेश्वर का, प्रभु यीशु का मुहर अंकित है, नाम अंकित है, वे लोग नए सृष्टि है, नए सृष्टि। और मुहर लगाना इसका मतलब क्या था, सच में से परमेश्वर लिख करके ऐसे माथा पर मार देना, प्रभु यीशु लिख करके ऐसे माथे पर लगा देना, नहीं। सत्य के वचनों से अपने हृदय को लिखना, सत्य के वचन अपने हृदय में लिखना, ये है मतलब छाप लेना या फिर मुहर लगाना, ये मतलब है। तो ऐसे छाप लगा करके, मुहर लगा करके आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र की सृष्टि होगी। हर एक गोत्र में से 12-12 हजार करके 1,44,000 सृष्टि किया जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय की प्रतिज्ञा है। तो ये लोग स्वर्ग में बैठने वाले लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में अगर हम जाकर के देखें तो पहला आकाश और पहली पृथ्वी लोप होकर के नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि की जाएगी। तो ऐसे जो पहला आकाश पहली पृथ्वी मतलब परंपरागत कलशियां, वो अंत होंगी और अंत होने के बाद एक नया निवास स्थान खड़ा किया जाएगा। उसमें नए संत आएंगे, नए विश्वासी। वो स्थान नया आकाश नया पृथ्वी है। और ये नया आकाश नए पृथ्वी के लोग स्वर्ग में बैठने वाले लोग हैं, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो ये बात है। पढ़कर देखे एक पद को, 21 के 1 पद को। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि
पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। आमीन। तो आप सभी ने कल्पना कीजिए, पहले जब आप सभी ने शुरू में ये वचन पढ़ा होगा, तो आकाश पृथ्वी टल करके जाएंगी, बीत जाएंगी, ये जब सुना था तो क्या आप सभी ने भौतिक ही स्मरण नहीं किया था? विचार कीजिए, ये भौतिक आकाश जाएगा, भौतिक पृथ्वी नष्ट होएगी, उसके बाद नया आकाश बनेगा, नई पृथ्वी बनेगी, वहां पर परमेश्वर आएंगे। ये शायद हम सभी ने कल्पना किया है, अपवाद नहीं है। हम्म? मैंने भी कल्पना किया था ऐसे ही, परंतु वास्तव में ये नहीं है। ये नहीं है। चुने हुए लोगों का अंत के बाद नई सृष्टि के विषय में बताया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 5 के 9 और 10 में अगर हम जाकर के देखें, तो ये स्वर्ग में बैठे हुए लोग कौन है? प्रभु यीशु के द्वारा, लहू द्वारा, प्रभु यीशु के लहू द्वारा किने गए राज्य और याजक। एक बार पढ़कर देखे 9 और 10 पद को। हम्म। वे नया गीत गाने लगे, वो इस पुस्तक के लेने और इसके मुहरों खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमें तो ये जो स्वर्ग में बैठे हुए लोग हैं, वो वास्तव में प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू द्वारा किने गए, मोल किए गए लोग हैं, जो नए राज्य के लोग हैं, जो नए याजक हैं। याजक का काम क्या था? पुराने नियम में अगर हम देखें, तो याजक का काम क्या था? परमेश्वर को बलि चढ़ाना या फिर आराधना चढ़ाना, याजक का काम। पहले आगमन के समय वो प्रमुख याजक के रूप में प्रभु यीशु दिखाई पड़े, परंतु दूसरे आगमन के समय ये याजक का मतलब क्या है? आसान भाषा में अगर हम समझे, तो नए पास्टर को बताया जा रहा है, जो परमेश्वर स्वयं खड़ा करेगा। और याजक का काम क्या है? वचन प्रचार करना, वचन सिखाना। तो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन सिखाने वाले, सिखाने के योग्य नए पास्टरों का निर्माण किया जाएगा, ये मतलब है आसान भाषा में अगर हम समझे, याजक का मतलब दूसरे आगमन के समय। और जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने लहू बहाया था, इन लोगों में आकर के वो बात पूरी होंगी, जो स्वर्ग में बैठने वाले लोग हैं उनमें। ऐसे प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में भी अगर हम जाकर के देखें, तो 1,44,000 के अतिरिक्त और भी लोग हैं, जो मेमने के लहू द्वारा अपने वस्त्रों को जिन्होंने धोया है, धो करके श्वेत बनाया है, श्वेत वस्त्र की भीड़, वे लोग भी उद्धार प्राप्त करेंगे दूसरे आगमन के समय। केवल 1,44,000 नहीं, 1,44,000 के साथ साथ श्वेत वस्त्र की भीड़ जो अनगिनती है, गना नहीं गया, वे लोग भी उद्धार प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ये 1,44,000 और श्वेत वस्त्र की भीड़ प्रभु यीशु के लहू द्वारा खड़ा किया गया है, और नई वाचा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सभी पालन करने वाले लोग हैं। 1,44,000 और श्वेत वस्त्र की भीड़, जो आप सभी चित्र में देख पा रहे होंगे कि ऐसे। बाद में हम इसकी वास्तविकता और अच्छे से देखेंगे कि दूसरे आगमन के समय 1,44,000 और श्वेत वस्त्र की भीड़, ये है स्वर्ग में बैठने वाले लोगों की वास्तविकता। एक बार पढ़कर देखें 7 के 14 पद को। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। आमीन। तो ऐसे मेमने के लहू में वस्त्र धोना मतलब क्या है? प्रभु यीशु के वचन में अपने वचनों को, यानी कि अपने हृदय को सही तरीके से वो करके पवित्र बनाना, ये मतलब है। सत्य के वचन से अपने हृदय को पूर्ण रूप से साफ करना, ये मतलब है। तो दूसरे आगमन के समय श्वेत वस्त्र की भीड़ जो अनगिनती है, बहुत बड़ी भीड़ है, उसको गिना नहीं गया, और 1,44,000 ये लोग उद्धार प्राप्त करने वाले लोग हैं। बाइबल से अगर हम देखें तो अगर हम सभी को उद्धार प्राप्त करना है, तो हमें कहाँ होना आवश्यक है? 1,44,000 में या फिर श्वेत वस्त्र की भीड़ में? क्या इन दोनों में से अगर हम नहीं हुए किसी में भी, तो शायद हम उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे दूसरे आगमन के समय। तो विचार करना आवश्यक है। क्या आप 1,44,000 में पढ़ते हैं? क्या आप श्वेत वस्त्र की भीड़ में हैं? विचार कीजिए। तो ये लोग प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो जो विजेता है, इस विजेता के माध्यम से नया राज्य सृष्टि किया जाएगा हर एक समय में। याकूब ने विजय किया, और उसके माध्यम से भौतिक इजराइल 12 गोत्र की सृष्टि हुई।
पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने विजय किया, प्रभु यीशु के माध्यम से आत्मिक इजराइल 12 गोत्र की सृष्टि हुई। और दूसरे आगमन के समय एक विजेता है, बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया, वो विजेता के माध्यम से जीतने के बाद आत्मिक नया इजराइल 12 गोत्र की सृष्टि होगी। ये बात एक बार हम पढ़कर देखें, प्रकाशित वाक्य 12 के 10 और 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। तो दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, पहले चरण के युद्ध में विद्रोही और विनाशकर्ता मध्य जब हुआ था, 7 दूत और अजगर के भीड़ में, तो अजगर के भीड़ ने विजय पा लिया, क्योंकि इन्होंने विद्रोह किया। परंतु दूसरे चरण के युद्ध में क्या होगा? विनाशकर्ता और उद्धारकर्ता के समूह के बीच में युद्ध है। तो इस समूह में कौन जीतता है? विजेता। एक विजेता दिखाई पड़ता है, विनाशकर्ताओं पर विजयी होने वाला, अजगर के भीड़ पर विजयी होने वाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। और विजयी होने के बाद अब क्या दिखाई पड़ता है? उसके बाद परमेश्वर का राज्य, उसके बाद परमेश्वर का उद्धार, उसके बाद ये मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब विचार कीजिए, जब तक विजेता दिखाई नहीं पड़ा, तो क्या परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ सकता है? बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, नहीं। जब तक विजेता नहीं दिखाई पड़ता, तो दूसरे आगमन के समय का उद्धार दिखाई पड़ सकता है? नहीं। जब तक विजेता दिखाई नहीं पड़ता, तब तक मसीह का अधिकार प्रकट हो सकता है? नहीं। वैसे विजेता के माध्यम से दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का नया राज्य सृष्टि किया जाएगा, और उस राज्य में आकर के परमेश्वर शासन करेंगे। वहां से उद्धार का काम शुरू होगा, वहां से मसीह का अधिकार प्रकट होगा। ये बात है, ये बात। और जो युद्ध का हथियार है वो क्या है? 11 पद में, मेमने का लहू, गवाही के वचन। आत्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध, भौतिक युद्ध नहीं है। मोती 24 का युद्ध भौतिक युद्ध नहीं है। ये बात है कि दूसरे आगमन इस समय वचन के माध्यम से जीतने के बाद परमेश्वर का नया राज्य इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। वही बात पुनः प्रकाशित वाक्य 3 के 12 और 21 पद में लिखी गई। पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हमें तो दूसरे आगमन के समय जो जय पाएगा उस पर परमेश्वर का नाम लिखा जाएगा, प्रभु यीशु का नया नाम लिखा जाएगा, पवित्र नगर नए यरूशलेम का नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? विजेता के साथ परमेश्वर, प्रभु यीशु और स्वर्ग आकर के वास करेंगे दूसरे आगमन के समय। और वो विजेता को प्रभु यीशु क्या करेगा? अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। क्या ये मेरी प्रतिज्ञा है? मैंने प्रतिज्ञा किया है ये? नहीं, प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है। 21 पद को अच्छे से पढ़िए कि जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु ने भी पहले आगमन के समय विजय प्राप्त की, और उसके बाद दाहिनी ओर, तो परमेश्वर के दाहिनी ओर तो जाकर के विराजमान हुए सिंहासन में। वैसे ही दूसरे आगमन के समय जो जय पाएगा उसे प्रभु यीशु के साथ सिंहासन पर बिठाया जाएगा। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। तो क्या हमें इस जय पाने वाले व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है कि नहीं? विचार कीजिए। यदि स्वर्ग, प्रभु यीशु और परमेश्वर जय पाने वाले व्यक्ति के साथ आकर के वास कर रहे हैं, तो हमें वहां पर जाना आवश्यक है कि नहीं? विचार कीजिए, विचार कीजिए।
तो दूसरे आगमन के समय उद्धार का स्थान विजेता के माध्यम से, जो जय पाएगा उसके माध्यम से सृष्टि किया जाएगा, और वो स्थान वास्तव में पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग। तो हमें उस स्थान को पहचानना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 15 के 2 और 5 में अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर उस मंदिर का नाम भी बताया गया है, कलशी का नाम भी बताया गया है। एक बार हम पढ़ कर देखें प्रकाशित वाक्य 15 के 2 और 5 पद को। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। आमीन। दूसरे आगमन के समय एक मंदिर है, यानी कि कलशी है, जिसकी प्रतिज्ञा आज से 2000 वर्ष पहले ही की गई है कि वो परमेश्वर स्थापना करेगा, निर्माण करेगा। विचार कीजिए, आप सभी जिन जिन जिस जिस कलशियाओं में जा रहे हैं, जो भी आप सभी के कलशियाओं का नाम है, क्या उस कलशी को मैं स्थापना करूंगा कहकर प्रभु यीशु ने कहीं पर भी बाइबल में बताया है? विचार कीजिए, है? कहीं है? नहीं। परंतु बाइबल में अगर हम देखें तो एक कलशी है ऐसा कि जिसे प्रभु यीशु मैं खड़ा करूंगा, ये प्रतिज्ञा किया गया है। दूसरे आगमन के समय साक्षी के तंबू का मंदिर खोला जाएगा। मंदिर का मतलब कलशी से है। वो कलशी स्थापना की जाएगी दूसरे आगमन के समय, जहां पर प्रतिनिधि विजेता है, विजेता, वहां के प्रमुख विजेता है। उसके माध्यम से एक कलशी की सृष्टि की जाएगी, और वहां से गवाही निकलेगी संपूर्ण वचनों की, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक की, दृष्टांतों की, एक 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 एक, जो कल तक हमें स्पष्ट नहीं था, एक एक चीज स्पष्ट होगी। कहां से? साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर से। और ये स्थान दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया नया राज्य है, परमेश्वर का नया राज्य, उद्धार का स्थान ये है दूसरे आगमन के समय। तो ऐसे विचार कीजिए, परमेश्वर के राज्य के विवाह भोज में प्रवेश करने के लिए हम सभी, आप सभी इतने समय से विश्वास का जीवन बिताते आ रहे हैं, परंतु उस राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, योग्यताएं हैं। विचार कीजिए, स्वर्ग में प्रवेश करना आसान है कि मुश्किल है? क्या बताया गया है? सकेत द्वार है, या फिर बहुत ही चौड़ी सी है द्वार, सकेत द्वार है। परंतु विचार कीजिए, आज अगर हम विश्वासी के संसार को देखें, तो क्या हमें विश्वास के जीवन में उतनी कठिनाई है? हो सकता है अभी हम हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में है, समय समय में हमें कठिनाई हो, परंतु अभी केवल कितना आसान है कि प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करो, उद्धार संभव है। कितना आसान है। हफ्ता में एक दिन, शायद भारत में कैसा है, एक दिन कलशी जाओ, वहां पर प्रार्थना करो, उद्धार संभव है। क्या ये कठिन है? कठिन है? नहीं है कठिन, कठिन नहीं है। परंतु यहाँ पर क्या बताया गया है? उद्धार पाने के लिए सकेत द्वार से प्रवेश करो। बहुत सारे लोग प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे स्वर्ग में, परंतु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक बार पढ़कर देखें लूका 13 के 23 और 24 पद को। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। आमीन। तो दूसरे आगमन के समय स्वर्ग में प्रवेश करना मतलब क्या है? परमेश्वर के इस नए राज्य में प्रवेश करना, 12 गोत्र में प्रवेश करना। तो क्या 12 गोत्र में प्रवेश करना आसान है? विचार कीजिए, आप सभी जिस कलशियाओं में जाते हैं, उस कलशी में किसी को सदस्य लेना हो, या फिर उस सदस्य कलशियाओं का संत बनना हो, विश्वासी बनना हो, तो आसान है कि मुश्किल है? विचार कीजिए, आसान है, आसान है। परंतु जो परमेश्वर का नया राज्य दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, वहां पर हम ऐसे ही प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वहां पर प्रवेश करने के लिए योग्यताएं हैं, योग्यताएं। लुका 13 के 28 से 30 तक पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। ये राज्य के संतान के विषय में लिखा गया है ऊपर। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम
उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वो पहले होंगे, और कुछ जो पहले है वो पिछले होंगे। आमीन। ये प्रतिज्ञा अगर है तो ये पूरी होगी कि नहीं, विचार कीजिए। कल तक हम सभी जो राज्य के संतान के रूप में गर्व कर रहे थे, अब क्या होंगे, हम पीछे हो, पीछे किए जाएंगे। परंतु जो कटनी होकर के पूर्व पश्चिम से वचन को छाप लेकर के आएंगे, वे लोग आगे होंगे, आगे होंगे। तो इसलिए इतने वर्ष तक हमने जो विश्वास का जीवन बिताया है, किसके लिए? जब नया राज्य पृथ्वी पर दिखाई पड़े, उस राज्य में जाने के लिए, उस राज्य में जाने के लिए हमने विश्वास किया है। परंतु विचार कीजिए, भारत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। कितने हैं, कितने करोड़? 125 करोड़। उतने लोग हैं। उतने लोगों में से आप सभी को पहले चयन किया गया है। विचार कीजिए, आप सभी में से हो सकता है बहुत सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध पास्टर भी हो इंडिया में, भारत में, परंतु क्या उनको ये वचन दिया गया है? विचार कीजिए, ये वचन उनके पास भी होंगे कि नहीं? आप सभी को क्या लगता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमेश्वर ने चयन करके आप सभी को उनसे पहले बुलाया है, पहले, दूसरे आगमन के ये नए नियम के प्रकाशित वचनों को आप सभी को पहले दिया है। तो ऐसे जो पिछले है वो पहले होंगे, और जो पहले है वो पिछले किए जाएंगे, जब नया राज्य सृष्टि होगा उस समय। वैसे आज दूसरे आगमन के समय उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्यता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे पहले क्या करना आवश्यक है? परमेश्वर के बीज से जन्म लेना आवश्यक है। विचार कीजिए, इन कक्षाओं में जुड़ने से पहले कि आप सभी, हम सभी के पास स्वतंत्र बीज के विषय में, खेल के विषय में, छाप के विषय में, फल के विषय में, तराजू के विषय में, राजदंड के विषय में, अकाल के विषय में, मृत्यु के विषय में हमने अपने हिसाब से सोचा था कि नहीं? अपने हिसाबों से व्याख्या किया था कि नहीं? विचार कीजिए। और वो व्याख्या और बाइबल की व्याख्या क्या मिली? एक है? नहीं है। और यदि नहीं है तो क्या हमारे पास परमेश्वर का बीज था? विचार कीजिए, सत्य था? नहीं था, नहीं था। तो सबसे पहले सत्य के वचन से जन्म लेना आवश्यक है। नया जन्म, ये है नया जन्म, वचन के माध्यम से जन्म लेना। परमेश्वर के बीज होना आवश्यक है। और आप सभी ने बीज तो प्राप्त कर लिया, सत्य प्राप्त कर लिया, परंतु खेत में ही रहे, तो क्या आप उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रतिज्ञा क्या है? कटनी होना है। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। तो परमेश्वर के बीज जिसके पास है वे लोग कटनी होंगे। तो एक नंबर में परमेश्वर के बीज से जन्मा हुआ होना चाहिए। दूसरे नंबर में कटनी होना चाहिए। तीसरे नंबर में क्या है? कटनी होकर भी छाप लेना चाहिए, छाप, छाप। परमेश्वर के सत्य के वचन हृदय में अंकित होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हृदय में लिखना चाहिए। सभी दृष्टांतों का मतलब मालूम होना चाहिए। वे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, पृथ्वी के राज्य में। कैसे? बीज से जन्म लेना चाहिए, परमेश्वर के बीज से। उसके बाद कटनी होना चाहिए। उसके बाद छाप लेना चाहिए। और चौथे में 12 गोत्र में आबद्ध हुआ होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का सत्य का वचन ग्रहण भी किया, छाप भी लिया, परंतु आपका नाम 12 गोत्र में नहीं है, तो क्या आप उस परमेश्वर के राज्य में हिस्सेदार हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो आप सभी विचार कीजिए, कौन से गोत्र में है आप? हाँ? आप सभी में से किसी का नाम किसी भी गोत्र में है? 12 गोत्र में से आप कौन से गोत्र में है? विचार कीजिए, है किसी गोत्र में आप सभी का नाम? यदि नहीं है तो विचार कीजिए, क्या हम उस परमेश्वर के राज्य में है? हम्म, कल्पना कीजिए। तो 12 गोत्र में नाम लिखाना आवश्यक है। तो जब आप सभी अंत समय तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इन कक्षाओं को पूरा करेंगे, उसके बाद आप सभी का नाम 12 गोत्र में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। जो पृथ्वी पर 12 गोत्र सृष्टि किया गया है, उस स्थान में 12 गोत्र में आप सभी का नाम लिखा जाएगा। तब ये योग्यताएं आप सभी में पूरी होंगी। और उसके बाद 5 नंबर में क्या है? आत्मा शरीर के विवाह में प्रवेश करने के लिए योग्यता क्या है? मालूम है आप सभी को? 10 कन्याओं के विषय में, 10 कन्या कुंवारियों के विषय में उसके पास क्या होना आवश्यक है? मसाल होना आवश्यक है, तेल होना आवश्यक है। और विवाह भोज में प्रवेश करने के समय पोशाक लगाना आवश्यक है, वस्त्र धारण करना आवश्यक है। मसाल का मतलब क्या है?
बाइबल के वचन, उसके पास बाइबल का वचन होना चाहिए। वचन संहिता 119 की 105 में लिखा गया है। बाइबल का वचन तो आप सभी के पास ये तालीम लेने से पहले भी था, मसाल था, परंतु क्या आप सभी के पास तेल था? विचार कीजिए। तेल का मतलब क्या है? गवाही के वचन। क्या आप सभी के पास गवाही के वचन थे? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, ये गवाही। दूसरे आगमन के समय ऐसे ऐसे घटना होंगी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। क्या आप सभी को मालूम था? विचार कीजिए। यदि नहीं तो क्या आप सभी के पास तेल था? नहीं था, नहीं था। अब आप सभी के पास तेल इकट्ठा हो रहा है, आप सभी इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो तेल भी चाहिए। और उसके बाद पोशाक धारण करना आवश्यक है। मैंने वचन भी सीख लिया, मैंने तेल भी प्राप्त कर लिया, परंतु उन वचनों को मैंने अपने व्यवहार में लागू नहीं किया, तो क्या मैं उस राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वस्त्र होना आवश्यक है, पोशाक होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? धर्म के काम, धर्म के काम। धर्म का मतलब परमेश्वर के वचनों को पालन करना, नए नियम प्रकाशित वाक्य को पालन करना, ये है पोशाक धारण करना। तो मैं आशा करता हूं आप अपने आप को देखें कि इनमें से कौन कौन सी योग्यताएं आप में है। अगर सारी की सारी है तो ठीक है, परंतु नहीं तो विचार कीजिए, क्या हम उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, नए राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? विचार कीजिए। तो ऐसे आज की कक्षा के हम निष्कर्ष में आए हैं कि जो राज्य के संतान है दूसरे आगमन के समय, राज्य के संतान कौन है? जो भ्रष्ट हुए परंपरागत कलशियां हैं, प्रभु यीशु के माध्यम से शुरू होकर के अभी तक जितने भी कलशियां हैं, सारी की सारी परंपरागत कलशियां आत्मिक इजराइल राज्य के संतान है। उनका अंत होगा और उसके बाद स्वर्ग में बैठे हुए लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये स्वर्ग में बैठे हुए लोग कौन है? कटनी होकर के छाप लेने वाले 12 गोत्र। ये आत्मिक नया इजराइल, आसान भाषा में आत्मिक इजराइल अंत होकर के आत्मिक नया इजराइल शुरुआत होगा। और वो आत्मिक नया इजराइल आज के समय उद्धार प्राप्त करने वाले लोग हैं। विचार कीजिए, कल तक आप सभी, हम सभी आत्मिक इजराइल में थे, परंतु आप सभी को परमेश्वर ये वचन सिखा रहा है, बता रहा है, ताकि आत्मिक इजराइल से आत्मिक नया इजराइल बनाया जा सके और वो आत्मिक नया इजराइल बना करके उद्धार दिया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि इन वचनों को आप सभी सही तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। तो वैसे आज के वचनों को हम यहाँ तक रखते हैं और प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीले आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। आमेन। परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली चढ़ाएंगे। जय मसीह आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी राज्य के संतान से निकल करके अब स्वर्ग में बैठने वाले, पूर्व पश्चिम से कटनी होकर के आने वाले लोग बनेंगे। मैं यह आशा करता हूँ, परमेश्वर का भी आशा यही है। तो मैं अब हम दूसरे कक्षा में वेट करेंगे, उस समय तक आप सभी सुरक्षित रहिएगा।